इधर बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहां सीईटी और पेपर लीक मामले को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि हमारी नजर अर्जुन की तरह मछली की आंख पर है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी महासचिव कुमारी शैलजा ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी स्लोगन देने में माहिर है। उन्होंने कहा कि नाम की सरकार है और युवा बेरोजगार हैं। शैलजा ने आरोप लगाया कि नौकरियों में दूसरे राज्यों के युवाओं को तरजीह मिल रही है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी गोल्ड मेडल अगर मिलता है हरियाणा को, तो वो बेरोजगारी में मिलता है। 37% बेरोजगारी क्या होती, क्या ये जानते हैं? थोड़ा सा मैं आपको बात कहूंगी, उसके बाद मेरे साथी आपको डिटेल में बताना चाहेंगे। साथियों, हरियाणा के लाखों गुनी युवा दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ना सरकारी नौकरी है और ना प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी की उम्मीद रख सकते हैं। वही पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सीईटी और पेपर लीक को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जेजेपी हरियाणा के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया ये गठबंधन। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य की खट्टर साहब ने भ्रूण हत्या कर दी। सरकार ने सीईटी से युवाओं को बेवकूफ बनाने का धंधा बना दिया। साल 2019 से ही सीईटी के नाम पर हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि खट्टर और दुष्यंत जी की सरकार मिलकर हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर रही है, तो शायद ये सच होगा। 2019 वाली सारी भर्तियां सीईटी में दे दी गई। 2021 में ग्राम सचिव और दूसरे पेपर लीक हो गए, उन्हें भी सीईटी में दे दिया गया। पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि हजारों भर्तियों का या तो नतीजा नहीं निकलता, या फिर वो रद्द कर दी जाती हैं, या फिर गलत नीति बनाकर कोर्ट के पचड़े में उलझा दी जाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हजारों अन्य ऐसी नौकरियां हैं जिनका इस्तेहार निकाला, युवाओं से पैसा भरवाया, तैयारियां करवाई, करोड़ों रुपया खर्च करवाया और बाद में उन्हें रद्द कर दिया गया। तो साल 2020 में फिर से एडवर्टाइजमेंट करी और फिर 6,600 पुलिस कांस्टेबल जो हैं उनकी भर्ती निकाली गई, जिनमें 5,500 महिला थी और 1,100 पुरुष, जिसमें 5,500 पुरुष थे और महिला 1,100 थी। अब उसके बाद जो नया घटनाक्रम हुआ, अगस्त 2021 में भर्ती पेपर जो है वो लीक हो गया। आपने देखा है किस तरह से सारे पेपर लीक हो जाते हैं। ये हैरानगी की बात है कि सारे पेपर जिस तरह से लीक हो रहे हैं। ये सरकार की व्यवस्था देखिए और ये एजुकेशनल सिस्टम देखिए आप बच्चों के लिए जिस तरह से इन्होंने कर रखा है। कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहां सरकार को आड़े हाथ दिया। अब देखना यह होगा कि मछली की आंख पर निशाना ये नेता लगा पाते हैं या कांग्रेस लगा पाती है या फिर नहीं। हालांकि इतना भी सच है कि ये सभी नेता एकजुटता का प्रदर्शन करने में कामयाब रहे या फिर नहीं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। अनिल कुमार, चंडीगढ़, टोटल न्यूज।